कॉलेज की लड़की का रोमांस कैसे उभर आता है मौका मिले तो। इस कहानी को सुने कि कैसे लॉकडाउन में मुझे अपने एक दोस्त के घर रहना पड़ा और बातों बातों में हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाए देख रहे थे। उसका पप्पू मेरे गले की गहराई तक समाया हुआ था। मैं उसको एक आंख मारी और उसका पप्पू अपने मुंह से बाहर निकालने को हुई। तभी उसने आंख मारी और एक जबरदस्त झटका देकर पप्पू को गले में पहले से भी ज्यादा गहराई तक उतार दिया। मेरा सर दीवार से सटा हुआ और मैं घुटनों के बल बैठी हुई थी। वो अपना मस्त काला मोटा पप्पू घपाघप मेरे मुंह में अंदर बाहर कर रहा था, जैसे उसके ऊपर एक साथ 4 से 4 कामदेव सवार हो गए हों। मेरी आंखों से निकलते आंसू रहम की दुहाई कर रहे थे। उसकी कमर को पकड़कर मुझे उसे पीछे को धकेलना पड़ा। जैसे ही उसका पप्पू मेरे गुलाबी होठों से बाहर हुआ, मेरी लार और उसके पप्पू के माल का मिश्रण मेरे संतरों से बहता हुआ मेरी चिड़िया तक पहुंच गया था। एकदम गर्म सा लावा मेरी चिड़िया को अलग ही ठंडक दे रहा था। ये ठंडक गर्मी शांत होने की थी, जो कि एक अरसे से अंदर ही अंदर भड़क रही थी। अभी भी हमारी नजरें एक दूसरे को निहार रही थी। उसने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मेरे संतरे समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। वो मुझसे अलग हुआ और सिगरेट जलाकर उसके छल्ले हवा में उड़ाता हुआ निढाल सा पड़ा। एक अलग ही सुख के अनुभव में था। उसके चेहरे से उसका सुख साफ झलक रहा था। मैं भी आंख बंद करके लेट गई। मेरे चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। मैं आंख बंद करके अपना ये चेहरा खुद देख रही थी, जिस पर गुलाबीपन खिलकर बिखरा हुआ था। बस मैं बीते लम्हों में खो गई कि कैसे मैं चंद मिनट पहले सील पैक चिड़िया की मालकिन थी और अब फटे तरबूज की किलकिलाहट मेरे तन बदन को खुश कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम निहारी है। मेरी उम्र 20 साल है और फिगर 24 की है। मैं 2 महीने पहले अपनी बैंक परीक्षा देने भोपाल गई थी। मेरा एक फेसबुक मित्र भी इसी शहर में रहता था। उसका नाम सार्थकम था। उसको मैं फेसबुक पर 2 साल से जानती थी। हमारी अक्सर चैट होती रहती थी। उसको जब मैंने बताया कि मैं भोपाल परीक्षा देने आ रही हूँ तो उसने मुझसे मिलने का आग्रह किया। मैंने भी सोचा कि मिलने में क्या दिक्कत है, तो मैंने हामी भर दी। वापसी में वो मुझसे मिलने आया। रात 9 बजे की मेरी ट्रेन थी। मैंने उससे शाम 6 बजे स्टेशन के पास ही एक रेस्टोरेंट में मिलने का तय किया था। ठीक समय पर मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंची और उससे मिली। वो मेरी तरफ देखे ही जा रहा था। अच्छी बात ये थी कि वो सिर्फ मेरे चेहरे को निहार रहा था। उसकी नजर जरा भी ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। एक लड़की होने के नाते मुझे पता था कि किसकी नजर मेरे शरीर के किस हिस्से को छू रही है। हमने ढेर सारी बातें की। मैं बीच बीच में अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर रही थी। मेरी ट्रेन पहले ही समय से 4 घंटा लेट थी, तो मैंने सार्थकम से कहा, जब तक ट्रेन न आ जाए जब तक तुम मेरे साथ यही रुक जाओ। वो बोला, मैं चाहता ही नहीं कि आज ट्रेन आए और हम दोनों यही रुके रहें। मैं हंस पड़ी। यूं ही हमारी बातें चल रही थी कि अचानक सब लोगों का ध्यान जो इस समय रेस्टोरेंट में लगे टीवी की तरफ गया। उसमें अनाउंसमेंट हुआ कि देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि उस समय देश में कोरोना का कहर अचानक सामान्य से घनघोर हो गया था और तेजी से फैल रहा था। मैं परेशान हो गई कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। मैंने घर पर बात की। सब परेशान थे हम, मगर क्या कर सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक सब सामान्य न हो जाए तब तक किसी होटल या लॉज में ही रुक जाओ। मगर मेरी दिक्कत कहाँ खत्म होने वाली थी। सारे होटल भरे हुए थे। मैंने सार्थकम से कहा, तुम मेरी कुछ मदद करो। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे घर वाले कॉल करके पूछ रहे थे कि कहीं रूम मिला या नहीं।
मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूंगी, मैं घर कब और कैसे जाऊंगी। बहुत देर तक मैं ऑनलाइन होटल तलाशती रही मगर कोई नहीं मिला। मैं रोने लगी तो सार्थकम बोला कि अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ रुक जाओ, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मरती क्या ना करती, मैं उसके यहाँ जाने को राजी हो गई। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। हम दोनों उसके रूम पर पहुँच गए। उसने मुझसे कहा तुम थक गई होगी, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय बना देता हूँ। मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा ओपन किया तो मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसके दरवाजे पर अंदर की तरफ एक किसी पोर्न स्टार का फुल साइज निवस्त्र पोस्टर लगा हुआ था, जिसे देखते ही मेरे बदन में सनसनी सी फैल गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जनाब के ये भी शौक है। इसकी बातों से तो ये ऐसा लगता ही नहीं है, ये स्वभाव से इतना रंगीन भी होगा, ये सोचकर मैं मुस्कुराने लगी। फिर अचानक से मुझे होश आया कि मैं कौन सी सुधरी हुई हूँ। मैं भी तो ये सब देखती हूँ, मगर उस पोस्टर की वजह से मैं गर्म सी हो गई थी। बाथरूम में नल के नीचे लगी बाल्टी हटाकर मैं नल के नीचे बैठी गई और नल को हल्का सा चालू कर दिया। इस पोजीशन में उस नल की पतली सी धार ठीक मेरी चिड़िया पर गिर रही थी, जिससे मुझे अलग ही राहत मिल रही थी। अक्सर मैं ऐसा करती थी, उंगली डालकर चिड़िया की पिलाई करने से ये बेहतर तरीका है। आंख बंद करके इससे चिड़िया की खुजली शांत करने में बड़ा मजा आता है। मैं नल की धार के नीचे कुछ देर यूं ही पड़ी रही। अचानक सार्थकम ने आवाज लगाई, चाय बन गई है, जल्दी करो। कुछ देर बाद मैं बाहर आई, उसने मुझे चाय दी और मैंने उससे कहा बाथरूम में कौन सी देवी की फोटो लगी है। उसे अचानक से याद आया और उसका चेहरा एकदम ऐसे पीला पड़ गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो थोड़ा सा झेप गया मगर तुरंत सामान्य होता हुआ बोला कि उस पोस्टर के वहां होने से अकेलेपन का एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है कि कोई साथ में नहा रहा हो। मैंने कहा वह क्या बात है, अकेलापन दूर करने के लिए क्या कारगर तरीका सूझा है।